गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स लाइट चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज के बारे में। तो पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। बच्चों, हेडिंग डालिए इमेज। बच्चों, इमेज क्या है? इमेज इज अ पॉइंट और अ प्लेन। इमेज पॉइंट भी हो सकती है बच्चों और प्लेन में भी हो सकती है। ठीक है। जब भी रे मिरर या लेंस से रिफ्लेक्ट होती है बच्चों या रिफ्रैक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती है, तब क्या होता है? वो जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस है कहीं ना कहीं एक्चुअली में एक दूसरे को कट करेगी। अगर एक्चुअली में कट नहीं करी है बच्चों तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगी। तो जिस पॉइंट पे कट करेगी बच्चों वहां पर इमेज बनती है। ठीक है। इमेज कैसा होगा? पॉइंट साइज में होगा, इलोंगेटेड होगा, प्लेन होगा। ये डिपेंड करेगा बच्चों ऑब्जेक्ट का साइज पे, शेप पे और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ठीक है। तो आइए हेडिंग डालिए सबसे पहले इमेज। इमेज क्या है बच्चों? इमेज, एन इमेज is a point or plane which is formed by actual intersection of intersection or by producing reflected or refracted rays when passing through the lens और मिरर। ठीक है बच्चों, जब रेज लेंस या मिरर से बच्चों पास करती है तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे पे कहीं ना कहीं कट करती है बच्चों। रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करती है। ठीक है। तो बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कट करेगी वहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है। ये बात मैंने लिखी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कॉपी कर ली होगी इसे। ठीक है बच्चों, इमेज कैसे बन रहा? या तो फिर एक्चुअल कट कर रहा या तो फिर प्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है। तो बच्चों, ये जब दो तरीके से इमेज बन सकता है तो इमेज का भी टाइप भी दो हो सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेजेस। ठीक है बच्चों। बच्चों, इमेज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है रियल इमेज एंड सेकेंड है बच्चों वर्चुअल। ठीक है। फर्स्ट है रियल इमेज, सेकेंड है वर्चुअल। बच्चों, इमेज क्यों बन रही है दो तरीके? इमेज बनने का तरीका क्या है बच्चों? जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटे तो दोनों कैसे काट सकती है? एक्चुअली में भी काट सकती है और प्रोड्यूस करने के बाद भी। प्रोड्यूस मतलब बच्चों उसको आगे या पीछे बढ़ाने के बाद। ठीक है। जब एक्चुअल में कट करेगी तो रियल इमेज, जब प्रोड्यूस करने के बाद कट करेगी तो वर्चुअल इमेज। ठीक है। इसलिए दो तरह का इमेज। ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए सबसे पहले रियल इमेज। रियल इमेज। ठीक है बच्चों, रियल इमेज कब कब बनेगी? व्हेन रिफ्लेक्टेड और
refracted ray cut each other actually। ठीक बच्चों, जब भी एक्चुअली कट करेगी कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड या तो फिर रिफ्रैक्टेड, तब इमेज बनेगी, तब जो इमेज बनेगी वो रियल होगा। ठीक है बच्चों, व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज कट ईच अदर एक्चुअली देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, सेकेंड बच्चों, जो रियल इमेज है हमेशा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, बच्चों थर्ड चीज जो रियल इमेज होगा वो क्या होगा, वो मिरर के पहले, ठीक है, या यूं बोले कि वो इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, रियल इमेज इज formed in front of mirror। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, जो रियल इमेज होगा उसे हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। ठीक है ना, तो रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। ठीक बच्चों, स्क्रीन पर हम लोग रियल इमेज को ले सकते हैं। क्लियर, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, अब इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों सेकेंड हेडिंग डालिए, वर्चुअल इमेज। सेकेंड था वर्चुअल इमेज। बच्चों वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब रे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूस करने के बाद कट करे तब बनेगी। ठीक है, ये कब बनेगी, when reflected or refracted rays cut after producing back virtual image is formed। ठीक है बच्चों, तब वर्चुअल इमेज बनेगी। सेकेंड चीज बच्चों, जो भी वर्चुअल इमेज होगी वो मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है, virtual image is formed behind the mirror। ठीक है बच्चों, मिरर के पीछे बनेगी। थर्ड चीज है बच्चों, ये जो वर्चुअल इमेज है इसे हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज cannot be projected on screen।
ठीक है बच्चों। एंड फोर्थ बच्चों, जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों दो तरह की इमेज होते हैं, एक रियल एक वर्चुअल। मैंने सारे पॉइंट्स लिखा दिए आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। अब हेडिंग डालिए बच्चों, प्लेन मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। बच्चों मिरर किसे कहते हैं? मिरर के बच्चों एक प्लेन शाइनिंग होते हैं, रिफ्लेक्टिंग होते हैं, जहां से रेज रिफ्लेक्ट हो सके, और दूसरे प्लेन में पेंट किया होता है, ठीक है, मतलब ओपेक बनाया जाता है, रे आर पार जा नहीं सकता है, ठीक है। रे क्या होगा, वहाँ से मिरर्स में जाएगी, इंसिडेंस करेगी और रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो एक साइड पूरा शाइनिंग होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और दूसरा साइड में क्या होगी, पेंट किया हुआ रहेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर, तो मिरर क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ मिरर में फर्स्ट है प्लेन मिरर, सेकेंड है स्फेरिकल मिरर, ठीक है बच्चों। बच्चों स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, और सेकेंड है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आज हम लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो हेडिंग डालिए प्लेन मिरर। बच्चों प्लेन मिरर क्या होती है, जो अपने घर में लगी हुई होती है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, बाल कंघी बनाते करते हैं अपने बाल की, ठीक है, वो प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर बच्चों, प्लेन मिरर में ये पेंट क्या होगा, एक साइड पेंट किया रहेगा और दूसरा साइड बच्चों ये स्मूथ होगा पूरा, या शाइनिंग होगा, स्मूथ बोलिए, शाइनिंग बोलिए। और बच्चों ये क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये कैसा सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक बच्चों। जो भी रे इनकमिंग रे होगा इसी सरफेस पे इंसिडेंस करेगा, ठीक है बच्चों। तो प्लेन मिरर बच्चों समझ जाएंगे प्लेन मिरर क्या है। आइए देखते हैं प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगा। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। बच्चों ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहां से एक नॉर्मल रे निकलेगी बच्चों, ये रे मिरर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो रे अलोंग द नॉर्मल मिरर पे इंसिडेंस करता है बच्चों, वो रे क्या होती है, सेम पाथ में रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो एंगल बनाते हुए नहीं निकलेगी। उसकी इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो बच्चों ये 90 डिग्री के बनाते हुए निकलेगी, तो ये रे वापस उधर ही मुड़ जाएगी, ठीक है बच्चों। एक दूसरा रे निकालिए, ये रे ऐसे है बच्चों, ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा, देखिए ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा, ठीक है। तो जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उतने ही एंगल से बच्चों ये
रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और इमेज एक और रे को निकालिए। यहाँ भी सेम, ये जितना एंगल बनाएगा बच्चों, ठीक है, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, अगर आगे की तरफ कितनी बढ़ा ले, कितनी प्रोड्यूस करा ले, तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ठीक है, इस दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बच्चों पीछे की तरफ बढ़ाइए। ठीक है, तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगी, तो ये एक दूसरे को कट करेगी एक पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसे ओ से डिनोट करेंगे, तो ये इमेज। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इमेज बनेगी। क्लियर क्लियर। तो प्लेन मिरर बच्चों जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में बच्चों जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा? बच्चों कैसा बन रहा, ये जो रे है पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने के बाद कट कर रही है, और जो प्रोड्यूस करने के बाद कट करे, प्रोड्यूस करने के बाद रे रिफ्लेक्टेड रे कट करे, तो बच्चों कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। तो बच्चों प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाती है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, इमेज कैसे होगा बच्चों? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनेगा? वर्चुअल। बच्चों सेकंड चीज है, मिरर से ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस पे होगा, मिरर से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होगा, मिरर से इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है बच्चों, तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू image distance from mirror। ठीक बच्चों, बच्चों अगर ये डिस्टेंस ये मिरर से x है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? x इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड चीज बच्चों, ऑब्जेक्ट का हाइट जितनी होगी बच्चों, इमेज की भी हाइट उतनी होगी। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, मैं नेचर ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, इमेज कैसा होगा प्लेन मिरर? वर्चुअल। बच्चों इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, ऑब्जेक्ट का भी वही होगा, जितना ऑब्जेक्ट रखी होगी जितने डिस्टेंस पे, मिरर भी इमेज भी उतनी अंदर बनेगी। बच्चों फिर कैसा होगा? साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। ठीक है बच्चों, प्लेन मिरर में जो लेफ्ट में बन रहता है चीज, वो राइट में दिखती है, और जो राइट में रहता है वो लेफ्ट में। इसको बोलते हैं लेटरली इनवर्स इमेज। ठीक बच्चों, तो मिरर में बच्चों कैसा इमेज बनेगा? इनवर्स इमेज इज फॉर्म्ड। बच्चों लेटरली इनवर्स का मतलब लेफ्ट का इमेज राइट में, राइट का इमेज लेफ्ट में बनेगा। ठीक है बच्चों, वर्चुअल इमेज है तो क्या स्क्रीन पे ले सकते हैं? नहीं। इमेज कैन नॉट टेक ऑन स्क्रीन। ठीक बच्चों, और बच्चों
वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल, और बच्चों साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेटरली इनवर्स इमेज इज फाउंड एंड इमेज कैन नॉट बी टेक ऑन स्क्रीन। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों नेचर ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसमें इमेज कैसा बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, सब कुछ नेक्स्ट क्लास बच्चों इंपॉर्टेंट है। इस स्फेरिकल मिरर से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।